विवेक बिहार में नौकर ने ताला तोड़कर तकरीबन लाखों की चोरी को अंजाम दिया। घटना सीसीटीवी कैमरे में हुई कैद। परिवार शादी के लिए शॉपिंग करने गया था लाजपत नगर। पुलिस ने केस दर्ज कर जांच की शुरू। जल्द निगम के कर्मचारियों को किया जाएगा पक्का। लंबे समय से कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर करते रहे हैं प्रदर्शन। कर्मचारियों में देखी गई खुशी, किया निगम का शुक्रिया। ऑपरेशन सुदर्शन चलाकर पुलिस ने आरोपी को पकड़ा। पहले से स्नैचिंग और हमले के मामले कर चुका है आरोपी। बटन वाला चाकू और मोबाइल पुलिस को आरोपी से मिला। प्रॉपर्टी टैक्स जमा करने की तारीख को आगे बढ़ाया जाए। आईडी अभी सभी की नहीं हुई है ठीक। काफी लोगों को हो रही है परेशानियां। रिबेट के साथ लोग भर रहे हैं टैक्स। और सुंदर नगरी में खुला एक और मोहल्ला क्लिनिक। मंत्री राजेंद्र पाल गौतम ने किया उद्घाटन। डॉक्टरों से मरीजों के प्रति कूल रहने की अपील। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सीसीएन में। मैं हूं आपके साथ सुनील चौहान और आप देख रहे हैं पूर्व दिल्ली खास। अब होते हैं रूबरू पूर्व दिल्ली की अहम खबरों के साथ। विवेक बिहार थाना इलाके के विज्ञान बिहार में कारोबारी के घरेलू नौकर ने अपने मालिक के घर में बड़ी वारदात को अंजाम दिया है। सूत्रों के मुताबिक विज्ञान बिहार में रहने वाले कारोबारी के घर में नवंबर महीने में लड़की की शादी तय हुई है। शादी के लिए परिवार ने गहने और जरूरी सामान की खरीदारी की थी। मंगलवार दोपहर को भी पूरा परिवार दक्षिण दिल्ली के लाजपत नगर में खरीदारी करने गया था। परिवार खरीदारी कर वापस लौटा तो घर का मेन गेट का ताला टूटा हुआ था। ये मंजर देख परिवार के पैरों तले जमीन खिसक गई, जिसके बाद पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस सूत्रों के मुताबिक घर के अंदर सब सामान उथला पुथल पड़ा था। अलमारी का ताला टूटा हुआ था। जब घर का सीसीटीवी चेक हुआ तो सीसीटीवी में उनका नौकर नीरज अपने एक मित्र और एक युवती के साथ ताला तोड़ता हुआ नजर आया और घटना के बाद से ही गायब हो गया। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और जांच में जुट गई है, लेकिन दिन दहाड़े हुई इस वारदात से परिवार और पुलिस सख्ती में है। पिछले काफी समय से एमसीडी के कर्मचारी अपनी कई मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन करते आए हैं। कभी सैलरी को लेकर तो कभी कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने को लेकर। ऐसे में अब निगम ने इन कर्मचारियों के लगातार प्रदर्शन को देखते हुए कर्मचारियों को पक्के करने की उनकी मांगों को मान लिया है। 1998 से लेकर 2003 तक के सभी कर्मचारियों को अब पक्का किया जाएगा, जिसकी वजह से कर्मचारियों के बीच काफी खुशी है। कर्मचारियों ने निगम के इस फैसले का शुक्रिया अदा किया है। 3 आदेश आज पारित किए गए हैं, जिसमें पहला तो है जो लेफ्ट आउट केस बना दिए थे इन्होंने 1996 से 98 तक के 1 सप्ताह के अंदर सभी की फाइलें मांग ली हैं। जो भी फाइलें इलाके में हैं उनको कर दिया जाएगा। और जो 98 से 2003 तक के जो सिविल कर्मचारी हैं उनका पक्का करने का ऑर्डर निकाल दिया है। इसके उपरांत एक ऑर्डर जो करुणामूलक आधार पर निकाला गया है, वो निकाला गया 2010 तक के जितने भी करुणामूलक आधार पर कर्मचारी लगे हैं वो नियमित किए जाएंगे। उनकी फाइलें मांग ली गई हैं। उनको पक्का किया जाएगा? नहीं, उनको पक्का किया जाएगा। जो अपने माता पिता के जगह लगे हैं, जो आश्रित हैं, तो उनको 2010 तक वालों को पक्का किया जाएगा। 17 तारीख को जो सीवी सेंटर पे हमने प्रदर्शन करा था, उसका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा है। पूरी दिल्ली में एक लहर सी दौड़ी है, तो उसका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा है। हमारा असल में प्रदर्शन का माध्यम से कई बार ये प्रेशर बनाना भी था। हमारा जोर था कि कम से कम निगम के कच्चे कर्मचारी जो उनको पक्का किया जाए। तो आज वो थोड़ा हमारे अंदर ये बहुत ही खुशी का एक माहौल है कि ये जो ऑर्डर निकाले गए 96 से लेकर 98 तक के जो लेफ्ट आउट केस हैं उनको भी परमानेंट करने की बात हुई है इसके अंदर। और जो 98 से 2003 तक के जो सामान्य जो कर्मचारी थे उनको भी परमानेंट किया जा रहा है। पूर्व दिल्ली के न्यू अशोक नगर पुलिस के हाथ बड़ी कामयाबी लगी है। ऑपरेशन सुदर्शन चलाकर पुलिस ने पेट्रोलिंग के दौरान अपराधी को पकड़ लिया है। आरोपी पर पहले से चेन स्नैचिंग और 2 हमले के मामले चल रहे हैं। पुलिस ने आरोपी के पास से एक बटन वाला चाकू और चोरी का मोबाइल बरामद कर लिया है। पकड़े गए आरोपी का नाम प्रमोद है, जिसकी उम्र 26 साल है और त्रिलोकपुरी का रहने वाला है। पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है, जिससे और भी केसों का खुलासा हो सके। प्रॉपर्टी टैक्स को जमा करने की आखिरी तारीख 15 जुलाई है।
लोग 15% रिबेट के साथ टैक्स को जमा कर रहे हैं। लोगों का कहना है कि अभी काफी लोगों को यूनिक आईडी में परेशानी आ रही है। सभी के करेक्शन अभी आईडी में ठीक से नहीं हो पाए हैं। कैटेगरी चेंज होने के बाद लोगों में थोड़ी उलझन है। नियुक्त अधिकारी से लोग मिल रहे हैं। सभी समस्याओं का समाधान होने में वक्त लगेगा, इसलिए जो लास्ट डेट 15 जुलाई है उसको आगे बढ़ा दिया जाए, जिससे लोग ठीक से टैक्स को जमा कर सकें। यूनिक आईडी में नाम पता के भी करेक्शन होने हैं, वो अभी काफी लोगों के नहीं हो पाए हैं, जिससे वो टैक्स नहीं भर पा रहे हैं। देखिए, जहाँ तक बढ़े हुए रेट की बात है तो दिल्ली की जो 3 एमसीडी थी, साउथ, नॉर्थ और ईस्ट, तो इन तीनों में केवल ईस्ट एमसीडी में रेट बढ़े थे और उसके पीछे भी ये दिल्ली सरकार का एक प्रेशर था। जहाँ तक मेरे को जानकारी है, MVC 3 के नाम से एक था, तो उसमें जो है प्रेशर के चलते रेट बढ़ाए गए थे। लेकिन बाद में जब समाज की ओर से एक इसके लिए आया कि ये ठीक नहीं है, कोरोना के चलते वैसे ही लोग बहुत परेशान थे, तो उसके बाद काम धंधों में, व्यापार में लोग बहुत डिस्टर्ब हैं इस समय, तो उसके चलते जो है पब्लिक हित में जो है इन रेटों को जो है वापस ले लिया गया। अभी फ़िलहाल बढ़े हुए नहीं है रेट। और जहाँ तक डेट की बात है, 15 तारीख इन्होंने बढ़ाई थी, पहले 30 जून से 15 जून की। और अभी कुछ दिन पहले जो मुझे जानकारी मिली, हमारे RWA के कुछ लोग यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं उनसे मिले थे, तो वहाँ से पता लगा कि कुछ भाजपा के जो पूर्व पार्षद हैं और स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन, चाहे पूर्व महापौर, ये सब लोग मिलके जो दिल्ली के स्पेशल कमिश्नर हैं अश्विनी कुमार जी, उनके पास गए थे और इन्होंने उनसे रिक्वेस्ट की है, क्योंकि लोग ऑलरेडी बहुत डिस्टर्ब हैं। मैं चाहता हूँ कि ये आगे तरीक बढ़नी चाहिए, क्योंकि हमारी जो रजिस्ट्री है लेट सवेर होती रहती हैं, तो मैं आपके चैनल के माध्यम से चाहता हूँ डेट बढ़नी चाहिए। कैटेगरी का रेट तो बढ़ाने ही नहीं चाहिए, क्योंकि पहले ही काम धंधे नहीं है बाजार में, आपको पता ही है। नहीं, ऐसे बनने में आज सुनने में आ रहा है कि ऐसे ही स्थिति बन रही है कि एक ही टैक्स होगा, जैसे ही उधर साउथ में होता है, इधर एक ही टैक्स होने की बात चल रही है। बिल्कुल बढ़ा देना चाहिए, 15 दिन की बजाय 1 महीना बढ़ा देनी चाहिए, बिल्कुल बढ़ाना ही चाहिए। कोरोना के चक्कर में जो दिक्कत आई है, पहले भी ऐसे दिक्कतें आती रही हैं और व्यापार भी बिल्कुल खत्म होता जा रहा है। नंद नगरी के पास सुंदर नगरी में बुधवार को एक और मोहल्ला क्लिनिक खुल गया। दिल्ली के समाज कल्याण मंत्री राजेंद्र पाल गौतम ने क्लिनिक का उद्घाटन किया। इस इलाके में दूसरा मोहल्ला क्लिनिक है। मंत्री ने सभी को मोहल्ला क्लिनिक खुलने की बधाई देते हुए कहा कि इलाके में इसकी काफी डिमांड थी। उद्घाटन होने से पहले ही मोहल्ला क्लिनिक में 34 मरीज आ चुके थे, जिनमें एक बागपत यूपी का भी था। मंत्री ने डॉक्टरों और बाकी स्टाफ से अनुरोध किया, ये काफी घनी आबादी वाला इलाका है, तो मरीजों की भी संख्या भी ज्यादा होगी। उन्होंने डॉक्टरों से कूल रहने और सभी से अच्छा बर्ताव करने का अनुरोध किया है। उन्होंने लोगों से भी कहा कि वे भीड़ होने पर लाइन लगाएं। दिल्ली मेट्रो जल्द ही दिल्ली में अपनी पहली ई-ऑटो सेवा शुरू करेगी और द्वारका सेक्टर 9 स्टेशन से ऐसे 50 वाहनों की शुरुआत की जाएगी। इस कदम का उद्देश्य यात्रियों के लिए अंतिम छोर तक संपर्क को बढ़ावा देना है। ये जानकारी अधिकारियों ने सोमवार को दी। अधिकारियों ने कहा ये निर्णय इसलिए भी लिया गया है क्योंकि DMRC अपनी फीडर बसों का संचालन बहुत कम कर पा रही है। यात्री बहुत कम फीडर बसों का इस्तेमाल करते हैं। जब हमने इस पर पूर्व दिल्ली के लोगों से बात की तो उनका कहना था कि फीडर बस हर स्टेशन पर नहीं मिलती है, वो केवल बाहरी रोड पर चलती है और उसमें क्राउड भी बहुत ज़्यादा रहता है। इसकी वजह से लोग इन बसों का इस्तेमाल नहीं करते हैं और अधिकतर लोग ई-रिक्शे का प्रयोग करते हैं, क्योंकि वो सहूलियत भी देता है, साथ ही गलियों से निकलकर जगह पर वो ही पहुंचाता है। ई-ऑटो सेवा बसों से ज़्यादा बेहतर होगी, जो गलियों से भी होकर आम लोगों को घर तक पहुँचाएगी। मैं तो बैटरी वाले रिक्शे यूज़ करती हूँ। ज़्यादा कन्वीनियंट लगता है? हाँ, बेटर लगता है। किस तरीके से बेटर? कंफर्टेबल लगता है उसमें। फीडर में मतलब ज़्यादा लोग जाते हैं, इसमें अपना कंफर्टेबली होकर चले जाते हैं। मतलब ये होता है ना, उसमें बंदे ज़्यादा होते हैं, इसमें कम होते हैं लोग, तो सफोकेशन वगैरह कम होती है। नहीं, हर मेट्रो स्टेशन पे नहीं है। मैं सादीपुर साइड रहती हूँ, मैं वहीं से आ रही हूँ, मतलब वहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। वहाँ पे बैटरी रिक्शे चलते हैं और ये कंफर्टेबली होते हैं बहुत ज़्यादा। हाँ, ये हर स्टेशन पे मिल जाते हैं। मतलब बसेस की नहीं है, क्योंकि बस स्टैंड जो होते हैं वो थोड़ा दूर दूर होते हैं और ई रिक्शा होता है वो मेट्रो के बिल्कुल बाहर ही मिल जाते हैं, तो लोग वो प्रेफर करते हैं ज़्यादा। कन्वीनियंट होते हैं और मतलब जैसे वो उनके एक स्टॉप होता है, बसेस का तो अलग बहुत सारे स्टॉप्स होते हैं और ई रिक्शा एक मतलब एक सिलेक्ट डेस्टिनेशन पे जाता है, तो उसके लिए ज़्यादा प्रेफर करते हैं। फ़िलहाल तो कंजस्टेड ही है मेन, बाकी इजीली मिल जाती है, नहीं मिलती? हाँ, इजीली मिल जाती है। मिल जाती है। हाँ, जैसे यहाँ पर तो कोई फैसिलिटी है नहीं शादरा मेट्रो? फ़िलहाल यहाँ नहीं है, बाकी और अदर स्टेशन पे है। सब जगह पर है? हाँ, अदर स्टेशन पे मतलब मोस्टली है, सब जगह का तो मुझे मालूम नहीं, बट हाँ मोस्टली है। तो जो ई रिक्शा ज़्यादा फ़ायदेमंद है? हाँ, ई रिक्शा ज़्यादा फ़ायदेमंद है। कॉम्पैक्ट है, जल्दी पहुँचा देता है, बैटरी है, कोई पॉल्यूशन नहीं है।
उत्तर पूर्व दिल्ली के शादरा नॉर्थ जोन के डिप्टी कमिश्नर अमित कुमार शर्मा ने कुछ सप्ताह पहले ही पदभार संभाला है। पदभार संभालने के बाद डिप्टी कमिश्नर लगातार अपने जिले में वार्डों का दौरा भी कर रहे हैं और कई तरीके के अभियान भी चलाए हुए हैं। इन अभियानों में प्लास्टिक मुक्त अभियान, सफाई अभियान, मलेरिया के बचाव के अभियान चलाकर वे क्षेत्र की जनता को जागरूक भी कर रहे हैं। शादरा नॉर्थ जोन के डिप्टी कमिश्नर अमित कुमार शर्मा अपने जिले में किस तरह के अभियान चला रहे हैं और लोगों को जागरूक कर रहे हैं, क्या कुछ कहना था डिप्टी कमिश्नर अमित कुमार शर्मा का, जरा आप भी सुनिए। सिंगल यूज़ प्लास्टिक का जो बैन हुआ है उन सब की अवेयरनेस कैंपेन के लिए भी जो है एक प्लानिंग हम लोगों ने कर लिया है। 15 अगस्त तक हम 15-20 जगह मार्केट एसोसिएशन, RWA और पार्कों में और अपने स्कूलों में एक हम अवेयरनेस कैंपेन, एजुकेटिव कैंपेन, नुक्कड़ नाटक के थ्रू हम करने जा रहे हैं और आने वाले 15 अगस्त तक ये 20 लोकेशन हम लोगों ने तय किया है। दिल्ली में उमस भरी गर्मी पड़ रही है। उमस भरी गर्मी की वजह से लोगों को स्वास्थ्य संबंधित परेशानियां हो रही हैं। कभी बरसात को कभी धूप दिखाई देती है। डॉक्टर्स का कहना है कि इस मौसम में अपनी सेहत का ध्यान रखें, आगे चलकर बरसात में वेक्टर बोर्न डिजीज भी होंगी। बरसात में क्या कह रहे हैं डॉक्टर्स हम लोगों को सेहत से लेकर, जरा आप भी सुनिए। बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि हम जो है वो अपने आप को जो है वो बचा के रखें। जब भी घर से बाहर निकलें तो पूरे आस्तीन के कपड़े पहने, हम जो है वो ओडोमस या कोई भी मॉस्किटो रेपेलेंट जो है वो लगा के रखें। रात को सोते टाइम भी जो है वो देखें कि घर के अंदर जो है मच्छर ना हो और अपने आप को प्रोटेक्टेड करके सोएं। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि अब बहुत तेज़ी से हम दिल्ली में देखेंगे कि वेक्टर बोर्न डिजीज़ जो हैं वो बढ़ने लगेंगी और MCD ने भी इसकी जो है वो घोषणा कर दी है। इसके अंदर लूज़ मोशन के केसेस बहुत आएंगे। ऑलरेडी हमारे हॉस्पिटल में कल से अब तक में 3 लूज़ मोशन के पेशेंट एडमिट हो चुके हैं। ये क्या होता है मौसम में, जब इस तरह की गर्मी या जिस तरह से डिहाइड्रेशन होती है, ये वाले लूज़ मोशन घर पे ठीक नहीं हो सकते। इसके लिए एडमिट करना पड़ता है, ग्लूकोज देना पड़ता है क्योंकि इतने अमाउंट का आप पानी या इतने अमाउंट का वाटर लॉस आप रिप्लेनिश नहीं कर सकते। घर के अंदर अवश्य स्प्रे करिए जिससे कि मच्छर ना पनपे। अगर कहीं कोई कूलर वगैरह है, अलबत्ता तो कूलर काम नहीं करेगा क्योंकि मौसम में इस तरह से करवट है कि आपका या तो AC चलेगा या पंखा चलेगा। लेकिन अगर कूलर के अंदर पानी है तो उसके अंदर मिट्टी का तेल अवश्य डालिए ताकि मच्छर ना पनपे उसके अंदर। तो मच्छर के पनपने को रोकना है, बाहर का खाना पीना रोकना है और अगर फिर भी कोई दिक्कत होती है तो डॉक्टर का परामर्श करना है। पांडव नगर इलाके में दिन दहाड़े लूट करने के आरोपी को अदालत ने जमानत देने से इनकार कर दिया है। ये घटना 24 जून को घटित हुई थी। कड़कड़डूमा के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश RK रामपुरी की अदालत ने अभियोजन और बचाव पक्ष को सुनने के बाद कहा कि गंभीर प्रकृति का अपराध है। मामले की जांच प्राथमिकी चरण में है, ऐसे में आरोपी को जमानत नहीं दी जा सकती। देखिए बेसिकली लूटपाट का मामला था। लूटपाट के मामले के अंदर जो माननीय न्यायाधीश हैं राकेश कुमार रामपुरी जी, उन्होंने जो है उसको जमानत देने से इनकार कर दिया है और ये कहते हुए कि बड़ा संगीन अपराध है और अभी एकदम इन्वेस्टिगेशन नेक्सेंट स्टेज पे बिल्कुल अभी शुरुआती दौर में है, तो ऐसे में उन्होंने बेल देने से इनकार किया है। देखिए कोर्ट भी इस चीज़ के लिए कॉन्शियस है, कोर्ट को भी बैलेंस बनाना पड़ता है। कोर्ट को ये देखना पड़ता है कि इस तरीके की गतिविधियों पर रोक लगे तभी कहीं ना कहीं जज के भी, देखिए जज भी इंसान है, वो भी समाज का एक पार्ट है, तो वो भी एक मानसिकता यही होल्ड करते हैं कि एकदम से अगर जैसे ही क्राइम हो और तुरंत बेल भी मिल जाए तो कहीं ना कहीं न्याय की दृष्टि से वो अनित होगा। तो उसके मद्देनजर भी जज जो है बहुत ध्यान रखते हैं, इस चीज़ का कॉन्शियस होते हैं कि इसका समाज पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। गुरु पूर्णिमा के दिन गुरु जी का आशीर्वाद प्राप्त करने से जीवन को सही दिशा मिलती है। गुरु पूर्णिमा पर गुरु की पूजा और उनका सम्मान करने की परंपरा है। इस दिन दान पुण्य करने का भी श्रेष्ठ माना जाता है और इसके अलावा देव गुरु बृहस्पति पूजन का भी विशेष महत्व होता है। पूर्व दिल्ली के ज्वालानगर में भी गुरु पूर्णिमा का पर्व मनाया गया, जिसमें लोगों ने आकर अपने गुरु का आशीर्वाद लिया। इस मौके पर मंदिर में भजन कीर्तन भी किए गए। आषाढ़ शुक्ल पक्ष की जो पूर्णिमा होती है इसको गुरु पूर्णिमा कहा गया है और गुरु पूर्णिमा के दिन व्यास भगवान का पूजन किया जाता है, यानी व्यास भगवान की उत्पत्ति हुई थी। तो जितने लोग भी गुरु दीक्षा लेते हैं, अपने जीवन में गुरु धारण करते हैं, गुरु का मतलब मार्गदर्शक, तो अपने अपने गुरु का सभी लोग पूजन करते हैं। गुरु पूर्णिमा के दिन गुरु के स्थान पे जा कर के
गुरु मंत्र को पुनः जागृत किया जाता है, ऐसी विधि, ऐसा विधान है। इसलिए हर व्यक्ति गुरु पूर्णिमा के दिन अपने गुरु के चरणों में जा कर के मत्था जरूर टेकता है। तो इसी प्रकार यहाँ पे भी सभी लोग दूर दूर से जिन्होंने गुरु दीक्षा ली हुई है वो सब आ रहे हैं। गुरु पूर्णिमा का अर्थ होता है कि हमें अपने गुरु, जो हमारे गुरु होते हैं, वो हमें हमारा मार्गदर्शन करते हैं। अगर हमारी ज़िंदगी में गुरु ना हो तो हम कुछ सीख नहीं सकते। हम एक जिस राह पर हमें, अच्छी राह पर हमें चलना होता है, हम उस राह पर नहीं जा सकते हैं, हम भटक जाते हैं। तो गुरु हमें हमारे सही मार्ग पर लाने के लिए हमारा मार्गदर्शन करते हैं। तो इसी उस पे हम गुरु पूर्णिमा मनाते हैं। गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागू पाँव, बलिहारी गुरु आपने जो गोविंद दियो मिला है। अगर गुरुदेव की कृपा हो जाए जिस भक्तों पर, उन्हें ही नारायण मिल सकते हैं, उन्हें ही ठाकुर मिल सकते हैं। क्यों? नारद जी ने जब ध्रुव जी को 5 साल का ध्रुव उनको आशीर्वाद दिया, ये मंत्र जपो तभी नारायण मिलेंगे। उसी प्रकार जिसके ऊपर गुरुदेव की कृपा हो जाए तो उन्हें नारायण मिलते ही मिलते हैं। उसी प्रकार से हम परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में 2007 से ही और आज 2022 चल रहा है, हम धूमधाम से श्री सत्यनारायण मंदिर में आकर के गुरुदेव। और पूर्व दिल्ली की अधिक जानकारी के लिए आप YouTube पर जाकर CCN लाइव को सब्सक्राइब करें और फ्रेश अपडेट लेते रहें। और फिलहाल पूर्व दिल्ली खास में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए CCN के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।